हर साल दीपावली के बाद हम देखते हैं घाट पर खड़े लोगों को। वो लोग जो हाथ जोड़कर डूबते सूरज को नमन करते हैं। वो दृश्य जब आकाश सुनहरी रोशनी से भर जाता है, नदी में लहरें झिलमिलाती हैं और हर चेहरा श्रद्धा से दमक उठता है। ये छठ का पर्व होता है, प्रकृति, अनुशासन और आस्था का अद्भुत संगम। लेकिन छठ की इन तस्वीरों और इन वीडियोस को देखते वक्त क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि यह छठ पर्व होता क्या है? ऐसा क्यों होता है कि लोग नदी या तालाब में उतरकर सूरज को अर्घ देते हैं? यहां पर बांस के सूप में रखे फल, ठेकुआ और दूध का अर्थ क्या होता है? इस पूजा में जब कोई मूर्ति या मंदिर नहीं तो फिर इतनी श्रद्धा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा कि छठ के दिन महिलाएं लाल की जगह नारंगी सिंदूर क्यों लगाती हैं? और यह सिंदूर नाक तक क्यों आता है? क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें महाभारत के समय तक जाती हैं? यह सिर्फ एक पूजा नहीं, सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। इसलिए हमें लगा कि छठ के इस पावन पर्व पर आपको एक यात्रा पर ले चलते हैं, जहां पर आप जानेंगे छठ की कहानी, इसकी परंपराएं, इसका विज्ञान और इसकी भक्ति गहराई। हमारी आपसे गुजारिश है कि जब छठ की छठा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तब आप हमसे रिश्ता भी और मजबूत कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। छठ पर्व, जिसे सूर्य का व्रत कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये 4 दिन का कठिन अनुष्ठान है, जिसमें सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व प्रकृति, स्वास्थ्य और संतान की सुख समृद्धि के लिए कृतज्ञता और प्रार्थना का प्रतीक है। खास बात यह है कि इसमें कोई पंडित, मंदिर या मूर्ति की जरूरत नहीं होती। यह पूरी तरह प्रकृति केंद्रित पूजा है, जिसमें नदी, तालाब या जलाशय के किनारे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठिन व्रत है। इसे करने वाली व्रती 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखती है। यह अनुशासन, संयम और श्रद्धा का अनूठा संगम है। लेकिन इस कठिन तप के पीछे कहानी क्या है? आइए उस पौराणिक कथा को भी हम समझते हैं जो छठ पर्व की नींव है। तो छठ पर्व को लेकर एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। प्राचीन काल से छठ की जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं जो रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित हैं। ये कथाएं न केवल रोचक हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि छठ का महत्व जो है वो इतना गहरा क्यों है। करके हम आपको कई कहानियां सुनाते हैं जो हमने दादी नानी से सुनी है। पहली कहानी राम, सीता और छठ व्रत की शुरुआत को लेकर। ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो पत्नी माता सीता ने अपने कुल देवता सूर्यदेव की उपासना करने का संकल्प लिया। अयोध्या में सुख, शांति और प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य और छठी मैया की पूजा की। नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया, फूल और फल चढ़ाए, कठिन व्रत रखा। उनकी इस भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और अयोध्या में समृद्धि का आशीर्वाद दिया। सोचिए, अगर माता सीता जैसी पवित्र आत्मा ने इस व्रत को अपनाया तो इसकी महिमा कितनी बड़ी होगी। यही वजह है कि आज भी लोग उसी श्रद्धा के साथ इस छठ व्रत को रखते हैं, ताकि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। एक कहानी द्रौपदी और पांडवों को लेकर भी है। महाभारत की कहानी छठ पर्व से जुड़ी हुई है। जब पांडव अपने राज्य, वैभव और सम्मान को खोकर जंगल जंगल भटक रहे थे, तब द्रौपदी को बहुत दुख था। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान के साथ नदी किनारे सूर्यदेव को अर्घ दिया और कठिन व्रत रखा। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के सारे दुख दूर हुए और अंततः उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यह कहानी भी हमें सिखाती है कि छठ व्रत केवल सुख समृद्धि नहीं बल्कि संकटों से मुक्ति का भी मार्ग है। एक मशहूर कहानी राजा प्रियव्रत और मालिनी की संतान प्राप्ति की भी है। इस दंपति को संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो दुखी थे। महर्षि कश्यप ने उन्हें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। मालिनी ने पूरे समर्पण के साथ व्रत रखा, नदी किनारे सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तब वो मृत पैदा हुआ। मालिनी की पुकार सुनकर छठी मैया प्रकट हुई और उस शिशु को जीवन दान दिया। यह कथा आज भी उन माता पिता के लिए प्रेरणा है जो संतान सुख की कामना से छठ व्रत रखते हैं।